हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह राजपूत के कथित सुसाइड केस में अब ड्रग एंगल भी सामने आ गया है। रिया की व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि रिया किसी ड्रग डीलर के संपर्क में थी। सीबीआई ने रिया के ड्रग एंगल की जांच के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद का फैसला लिया है। रिया के व्हाट्सएप चैट पर उनके वकील सतीश मानशिंदे ने कहा है कि रिया ने अपनी जिंदगी में कभी ड्रग्स नहीं लिए, चाहे तो कभी भी ब्लड टेस्ट करवाने को तैयार है। रिया चक्रवर्ती की कूपर अस्पताल की मोर्चरी में जाने को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग ने अस्पताल और मुंबई पुलिस को नोटिस भेजा है। सुशांत केस में सीबीआई पूछताछ में छठे दिन सिद्धार्थ पिठानी डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंचा। इसी गेस्ट हाउस में सीबीआई अधिकारी कर रहे हैं सवाल जवाब। सीबीआई ने सुशांत के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी से बीती रात 1:30 बजे तक पूछताछ की। 5वें दिन सीबीआई ने सिद्धार्थ समेत 6 लोगों से पूछताछ की। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा, सुशांत के दोस्त संदीप सिंह से भी पूछताछ हो। संदीप कितनी बार दुबई गया और क्यों गया, इसकी जांच हो। सुशांत सिंह को अपना करीबी दोस्त बताने वाले संदीप सिंह पिछले 1 साल से सुशांत के संपर्क में नहीं था, लेकिन सुशांत की मौत के बाद परिवार को भरोसा दिलाया कि वो सुशांत की मौत के बारे में बहुत कुछ जानता है। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 32 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। राजस्थान के प्रतापगढ़ में नदी के तेज बहाव के बीच स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक रस्सी पर लटककर नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान वो बह गया। प्रतापगढ़ में हादसे का शिकार हुआ युवक पानी में बहते हुए 1 किलोमीटर दूर तक चल पड़ा। बाढ़ में एक पेड़ को पकड़कर उसकी जान बची। बेंगलोर में गणपति विसर्जन की खौफनाक तस्वीर सामने आई। एक शख्स ने कुएं में कूदकर बप्पा की मूर्ति की विदाई दी। जिंदगी पर भारी पड़ गया ऐसा स्टंट। महाराष्ट्र के रायगढ़ में इमारत के मलबे में 18 घंटे बाद 4 साल के बच्चे को सही सलामत निकाला गया। पिलर के किनारे होने की वजह से सुरक्षित। रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत गिरने से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के देवास में 1-2 मंजिला इमारत गिरी। मलबे से 2 लोगों के शव निकाले गए, 7 घायल। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कैथी बैंड में बादल फटने से कई घरों को भारी नुकसान। घरों के बीच से नदी की धारा बहने लगी। उत्तराखंड की कैथी बैंड में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रॉली वाले पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। 8 साल से लोग पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में निचले इलाके में जल जमाव हो गया। लिंबायत इलाके में घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। राजस्थान के जालौर में लगातार बारिश से शहर के कई इलाके डूबे। सरकारी दफ्तरों में पानी भर गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रामगंगा नदी उफान पर है, जिसके चलते हाईवे पर पानी भर गया। इससे जगह जगह जाम लग गया है। यूपी के आजमगढ़ में घाघरा नदी की बाढ़ में 200 से ज्यादा गांव डूब गए। घरों और खेतों में पानी भरा। यूपी के अंबेडकर नगर में सरयू नदी की बाढ़ से करीब 8 गांव पूरी तरह से डूबे। खेतों में खड़ी फसल तबाह। पाकिस्तान के बड़े शहर कराची में जल जमाव से बुरा हाल। बाढ़ से अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में बाढ़ से फंसे लोग सरकार की बेरुखी से नाराज हैं। यहां 1000 से ज्यादा घर बाढ़ और बारिश में तबाह हो चुके हैं। जेईई और नीट परीक्षाओं के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यवार सेंटर्स की लिस्ट जारी कर दी है। जेईई परीक्षा के सेंटर 570 से बढ़ाकर 608 कर दिए गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जेईई परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। कोरोना काल में जेईई नीट की परीक्षा कराने के सरकार के फैसले का विरोध बढ़ रहा है। स्वीडिश जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने परीक्षाएं टालने का समर्थन किया। नीट और जेईई रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई आज भूख हड़ताल करेगी। एक्टर सोनू सूद ने भी नीट और जेईई की परीक्षा स्थगित करने की मांग की। ट्वीट किया, छात्रों की जिंदगी खतरे में डालना सही नहीं। यूपी में एक बार फिर कंप्लीट लॉकडाउन हो सकता है। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को सुझाव दिया है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिनों में हलफनामा देने को कहा है। साथ ही कोरोना को रोकथाम रोडमैप और एक्शन प्लान पेश करने को भी कहा।
लखनऊ में सीएम योगी समेत कई मंत्रियों की तस्वीरों वाला विवादित पोस्टर लगाया गया। यूपी सरकार पर इस पोस्टर के जरिए ब्राह्मणों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया गया। कोरोना के गंभीर खतरे के बीच संसद का मानसून सत्र सितंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक संसद सत्र 14 सितंबर से होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा। संसद सत्र शुरू करने पर आखिरी फैसला सभी दलों से बातचीत के बाद लिया जाएगा। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अलग अलग पालियों में पूरी की जाएगी। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सभी विधायकों, विधानसभा कर्मचारियों और अधिकारियों की कोरोना जांच जरूरी कर दी गई है। एमपी के ग्वालियर चंबल में बीजेपी के सदस्यता अभियान के जवाब में कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस नेता बीजेपी के आरोपों का जवाब देंगे। कोरोना की वजह से मेमोरियल अवधि के दौरान टाली गई ईएमआई के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। टाली गई ईएमआई पर ब्याज न लेने की मांग की गई है। कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर्स को बेहतर सुविधा देने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केरल के प्रसिद्ध पद्मनाथ स्वामी मंदिर को आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। कोरोना के चलते मंदिर को 21 मार्च से बंद कर दिया गया था। वैष्णो देवी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग आज से शुरू। यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर बुकिंग 5 सितंबर तक की जा सकती है। साल 2019-20 के दौरान आरबीआई ने नहीं छापा एक भी 2000 का नोट। सर्कुलर में आई गिरावट। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए। साउथहैम्पटन में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया तीसरा टेस्ट ड्रॉ हुआ और इसी के साथ इंग्लैंड ने 1-0 से सीरीज जीत ली। आईपीएल से पहले नए अंदाज में दिखे भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना। रैना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो रैप कर रहे हैं। सुरेश रैना ने एक और वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने सरकार से सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग की। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गेल ने उसेन बोल्ट के जन्मदिन की पार्टी में शिरकत की थी जिसके बाद उसेन बोल्ट पॉजिटिव हो गए। अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स से पहले भारतीय हॉकी टीम को झटका। हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेविड जॉन ने अपने पद से इस्तीफा दिया। एबीपी न्यूज से हुई खास बातचीत में वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर एडविन ब्रावो ने बताया महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बनाए जा रहे गाने में साक्षी धोनी ने उनकी मदद की।